आपके हाथ में भी नहीं कि 370 चला गया तो वापस दे दो, हमारी आपकी जेब में तो हम ले लें, वो नहीं है। अब ये लंबा मामला है। मेरा एक आप देख लेंगे ये जुल्फकार हारेगा, आप देख लेंगे यहाँ कोई आप पार्टी का आदमी होगा हारेगा और नए लोग उभर के आएंगे। कोई ताकतवर जो आदमी होता वो इतना बौखलाहट नहीं जाता कि बीवी को नौकरी छड़ा के, तो ये कितना एक इलेक्शन है। ये लोग मोदी को कोसते हैं, मैं अपने आप को कोसता हूँ। हम कसूरवार हैं, हमने इंसाफ करना छोड़ दिया, हमने हिंदू मुसलमान को बांटा, हमने बर्बादी की और वो बर्बादी हमारे खाते में पड़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं सवाल पजीर, ठीक है लोग नहीं भागे उसमें, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है सबकी। अगर पीडीपी इक़्तिदार से ज्यादा देर बाहर रही, टूट जाएगी टूट जाएगी टूट जाएगी। आखिर में यही देखने को मिला कि वाकई तीन खाने बने हुए थे पीडीपी में। एक खाना मुजफ्फर हुसैन बेग का था, एक खाना अल्ताफ बुखारी का था और एक खाना महबूब मुफ्ती का था। जब किसी कौम का ईमान खराब हो जाता है तो अल्लाह ताला कहता है मैं उनका बदला लेने के लिए, उन लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए उन्हीं लोगों में से लड़ाई शुरू करवाता हूं और वो रास्ते पे आ जाते हैं। आ जाएगा ये रास्ते पे, जो अच्छा आदमी होगा वो अपने स्टैंड पे खड़ा रहेगा, जो चोरी चोरी बीजेपी का होगा वो उनके खेमे में चला जाएगा। तो यहाँ 10 एक लोग थे जो ये कह रहे थे जी बहुत अच्छा हुआ हमने 47 से ये उम्मीद रखी थी, जो पैदा बाद में हो वो भी कहते हैं उम्मीद रखी थी। आदाब। राजौरी पुंछ में डीडीसी के इंतखाबात बड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं और इन इंतखाबात के बीच में एक ऐसी शख्सियत जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन भी थे और उसके बाद लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में बने रहे, पार्टी को कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब इक़्तिदार में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आई तो वो बहुत कम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उन कैमरों के सामने नज़र आते थे। आज मेरे साथ हैं मास्टर तसद्दुक़ हुसैन। मास्टर साहब आपका खैर मकदम। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जब भी हुकूमत बनती है तो आप नज़र आना बंद हो जाते हैं और जब भी पीडीपी पर क्राइसिस आता है, कोई परेशानी आती है तो आप दोबारा से जो है सामने नज़र आते हैं और दोबारा से आप अपनी पार्टी की वकालत करते नज़र आते हैं। वजह क्या है? ये आपको इक़्तिदार से मोहब्बत नहीं है या इक़्तिदार वालों को आप तब याद आते हैं जब इक़्तिदार छिन जाता है? नहीं, ऐसा है कि मैं हूँ एक, मुझे कामरेड कहते थे, मैं लो पेड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन से यहाँ आया हूँ, ट्रेड यूनियन से। तो ट्रेड यूनियन के लोग भूखे रह सकते हैं, नंगे रह सकते हैं, लेकिन अपना जो असूल है उससे नहीं हट सकते। ठीक। तो इक़्तिदार में जब पार्टियां आ जाती हैं तो उस वक्त जो लोग भटकते हैं फिरते हैं उनका एक अपना शौक़ होता है, मेरी एक अपनी सोच होती है। मैं खुदा के सामने झुक सकता हूँ, दूसरे आदमी के सामने किसी के सामने झुकना मुनासिब नहीं होता। वहाँ जब पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है उसके पास नए नए लोग आ जाते हैं, वो इतने नीचे आ जाते हैं कि कभी कभी वो जो लीडर होता है, बड़ा लीडर, उस बड़े लीडर के बूट पे अगर थोड़ा सा वो पड़ जाए ना धूल तो रुमाल निकाल के वो साफ़ करते हैं। तो आई कांट, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं पिछली कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। मैंने कहा आप कर लो जो करना है। तो जब कुर्सी पिछली पे आदमी बैठ जाए फिर कैमरे के सामने क्यों आएगा? कैमरा होता है इसलिए कि कुछ मुझे मिलेगा, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। मैं सूखी रोटी खा के भी गुजारा कर सकता हूँ, एक वक्त खा के भी गुजारा कर सकता हूँ, ना रोटी ना मिले तो रोज़ा रख सकता हूँ। इसलिए मुझे ये ज़रूरत नहीं होती। जब एक हुकूमत होती है, हुकूमत में नए लोग आते हैं, खुशामदी लोग आते हैं, उनको कुछ लेना देना होता है। मुझे वो समझ अभी तक नहीं आई कि क्या लेना है क्या देना, अभी तक नहीं आई। तो मैं ज़मींदार आदमी हूँ, ज़मीन खोद के बच्चों को पालता हूँ। मास्टर जैसे आपने कहा ज़मीन खोद के बच्चों को पालता हूँ, आज पीडीपी ज़वाल पजीर है। वो तमाम लोग जो पीडीपी की पहली सफ़ों में हुआ करते थे आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं जी। और जिन लोगों को इस ज़वाल के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, आज भी ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, वो तमाम लोग आज भी पार्टी में, बेशतर उनमें से लोग बने हुए हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपने कभी ये सोचा था कि जिस पार्टी को 1999 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने और आप तमाम लोगों ने मिलकर जिस पार्टी को जन्म दिया था, वो पार्टी इस बिल्कुल थोड़े से अरसे में ज़वाल पजीर होगी और हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि राजौरी पुंछ जो आपका किला है, वहाँ पर किला हुआ करता था, वहाँ पर आपको डीडीसी के इंतखाबात में लड़ाने के लिए लोग नहीं मिल रहे और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के गले लगे हुए हैं, जिस पार्टी के मद्दे मुकाबिल पूरी ज़िंदगी आपकी सियासत रही? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग गए आए और चले गए
वो उनकी एक सोच थी, उनका एक विजन है कि उनको वो आए क्यों और चले क्यों गए वो सारे जानते हैं, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। सारे हमारे साथी हैं। तो मानते पीडीपी जवाल पजीर है? देखिए, पीडीपी को जवाल नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर ही जवाल पजीर है इस वक्त। पीडीपी का सवाल नहीं है ये। आप तो पीडीपी को कहेंगे, मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर इस वक्त ये अल्लाह की तरफ से, हमारे अमाल ही ऐसे हैं कि अल्लाह की तरफ से ऐसा सवाल आया कि जम्मू कश्मीर का आवाम जो है वो इस वक्त इस जगह पर पहुंच गया है कि कल आने वाले वक्त में इनके बच्चे भी बिहार वालों की तरह, मध्य प्रदेश वालों की तरह और यूपी वालों की तरह या तो सड़कों पर लेटेंगे या वो मजदूरी करते और भीख मांगते फिरेंगे। ये जम्मू कश्मीर पे सवाल है। पीडीपी की बात क्या करते, कौन सा इसमें जवाल पजीर नहीं है? सियासी पार्टियां तो जवाल पजीर हैं ही, लेकिन हैं इसलिए कि पूरी रियासत पे जवाल आ गया और वो जवाल जो है वो सबको लेके चल रहा है आगे। 21 साल हो गए, बहुत छोटा अरसा है। इस छोटे अरसे में हर वक्त ये सुनने को मिलता था कि अगर पीडीपी इक़्तिदार से ज़्यादा देर बाहर रही टूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी। आखिर में यही देखने को मिला कि वाकई तीन खाने बने हुए थे पीडीपी में। एक खाना मुजफ्फर हुसैन बेग का था, एक खाना अल्ताफ़ बुखारी का था और एक खाना महबूबा मुफ्ती का था। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है जो इस वक्त पार्टियों को ये जो हुआ, ये आज की बात नहीं है। ये जब से मुल्क आज़ाद हुआ तो एक छोटा सा ग्रुप था, जो ग्रुप ये कहता था कि जम्मू कश्मीर जो है उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई है जेल में, तो वो बदला लेना है। वो उनको बदला लेने का एक टाइम आया, बदला ले लिया। जम्मू कश्मीर से 370-35 है, जो जिस 370 की वजह से हम हिंदुस्तान के साथ जुड़े थे 47 में, वो 370 ले लिया गया। तो रियासत को यूटी में बदल दिया गया, एक लद्दाख यूटी बन गई, एक ये बन गई। सारे यहाँ के कानून जो थे वो मिट गए और उस दिन से आज दिन तक जम्मू कश्मीर के मज़दूर, किसान से लेके बड़े से बड़े ठेकेदार, सारा लोगों का जो रोज़गार है वो ख़त्म है। स्कूल, यूनिवर्सिटी का इससे लेके प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक स्कूल बंद हैं। ये सारी रियासत जवाल पजीर है। आप क्या कह रहे हैं? पीडीपी तो एक जमात है, उसमें और जमातें भी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जवाल पजीर, ठीक है, लोग नहीं भागे उसमें, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है सबकी, सब गिरफ्तार हैं, सब बैठे हैं, सब रो रहे हैं। अब एक वक्त आया, आपको पता है, हमारे जम्मू वाले साथियों ने जब 370 हटाया तो मठाइयाँ बांटी, आज वो भी रो रहे हैं, अब सारे रो रहे हैं। और मैंने उस दिन भी यही कहा था। मैं चला गया डीसी के पास तीसरे दिन, ये सारी रजौरी बंद थी और तारें डाली थी। जो बीमार आता था उसको घसीट के भी अस्पताल पहुंचाने नहीं देते थे। तो मैं गया डीसी, उस वक्त के डीसी के पास, तो डीसी साहब कहने लगे, उस वक्त भी आपके मीडिया के कुछ साथी बैठे हुए थे, तो डीसी साहब कहने लगे आपको अंदर बात करनी। मैं कहने अंदर नहीं, मैं यहाँ बात करूँगा। ये लड़का भी बैठा था, ये सुमित, तो एक जम्मू का था, पता नहीं हिंदुस्तान टाइम या किसका, बड़ा शर्मा साहब जी हैं, कोई पता नहीं क्या नाम था उनका, मुझे याद नहीं। तो मैंने कहा डीसी साहब, जो ये हुआ है इसको ना मेरे कहने से ये बुरा हो सकता है, ना मेरे कहने से ये अच्छा हो सकता है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अभी ये कोई मुल्क के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे हैं। हमारी जो ये तारें हैं ये हटा दीजिए, इन लोगों को अस्पताल जाने दीजिए, बच्चों को दूध बंद है, पानी बंद है, बिजली बंद है, ये गैस नहीं, सिलेंडर नहीं, राशन नहीं, ये चीज़ें हमें दे दीजिए। हम कोई इस किस्म का काम नहीं करने जा रहे कि जिस काम की वजह से यहाँ अफरा तफरी हो, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड ही नहीं। हमारे ज़हनी तौर पर जो ये होगा इसके लिए ना हम तैयार हैं, ना हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, तो ये हटा दीजिए। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो कि कल हमारे यहाँ एडवाइज़र आ रहे हैं, तो आप आओगे? मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने गाड़ी भेजी, मैं आ गया। 3 एडवाइज़र यहाँ आ गए। फारूक खान साहब आ गए, वो थे जो शर्मा जी हैं, के शर्मा, वो आ गए, और जो चले गए वो उनका क्या था नाम, नंबर 1 जो बनाए थे वो आ गए। कोई 10 लोग। कृष्ण विजय कुमार की बात आप कर रहे हैं? हाँ। के विजय कुमार वो भी तीनों आ गए। तो यहाँ 10 लोग थे जो ये कह रहे थे जी बहुत अच्छा हुआ, हमने 47 से ये उम्मीद रखी थी, जो पैदाबाद में हो वो भी कहते हैं उम्मीद रखी थी, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। इधर से हमारे कमर साहब एमएलए थे उस वक्त के, मतलब एमएलए नहीं थे, असेंबली भांग हो चुकी थी,
तो वो कह रहे थे जी ये जुल्म हो गया, इधर से कोई और कह रहा था, तो मैं चुप रहा। जब मेरे पास माइक आया तो मैंने कहा जनाब मैं इस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ, ये बड़े हैं कह सकते हैं अच्छा हुआ बुरा हुआ। मैं इसके लिए ये आपको कहता हूँ कि इसके जम्मू कश्मीर के 4 फार्मर वज़ीर आला ज़िंदा हैं और डॉक्टर करण सिंह जो हैं वो जम्मू खिता के एक कदावर नेता हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं। तो इन 5 लोगों से बातचीत कर लीजिए। आपने जो किया गलत है या सही है ये साबित होगा एक अरसे के बाद, लोगों को समझ लगेगी, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, जो आप कह रहे हो होगा नहीं होगा वो बात की बात है। लेकिन मेरा ये पैगाम है कि आप ये कमेटी बनाइए, उनसे बातचीत कीजिए, बातचीत करने के बाद कुछ ना कुछ हल होगा। ये हल नहीं है जो मैंने वो रिपीट किया कि हमारे ये रजौरी का कल ईद आ रही है हमारी 4 दिन के बाद, उसके बाद रखड़ी है, उसके बाद और 15 अगस्त का त्यौहार है और कल यहाँ जुमा है। तो ये तारें हटवा दीजिए। हम कोई एहतजाज करने वाले नहीं, हमारी कोई ऐसी सोच नहीं है, हमें ये इल्म ही नहीं था, जो हुआ है हम कुछ नहीं करने जाए। आप फौज रखिए लेकिन तारें ये रुकावटें दूर कर लीजिए। तो के विजय कुमार मेरी, हाँ फिर ये था कि वो गुजर बकर वालों को पहाड़ों से नीचे लाओ। मैंने कहा उनको नीचे लाओगे तो ये जिन लोगों का किसानों का फसल कटेगा, यह वो कत्लो गारे शुरू हो जाएगी, माल मवेशी ये घास खा जाएंगे, तो उनको ऊपर ही रखो और जो ज़रूरियात ज़िंदगी उनकी है, जो बर्निंग प्रॉब्लम है उनकी वहाँ हल करो, हमारी यहाँ हल करो, जो आपसे हो सकता है वो करो। ये आपके हाथ में भी नहीं कि 370 चला गया तो वापस दे दो, हमारी आपकी जेब में तो हम ले लें, वो नहीं है। अब ये लंबा मामला है। बहरहाल आप ऐसा कीजिए कि ये हटा दीजिए। मैंने उस वक्त भी यही कहा, आज भी यही कहता हूँ। उनने तारें शारें हटा ली, हम अमन से बैठे, हमने ईद की, कश्मीर में नहीं हो सकी, हमारी नमाजें भी हो गई, हम पढ़ते रहे नमाजें, वहाँ नमाजें भी नहीं हो सकी, यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज तो वहाँ भी बंद है, यहाँ भी बंद हैं। तो ये हम सवाल पजीर हैं अगर, तो सारी रियासत के लोग हैं, ना कोई मुसलमान परेशान है तो हिंदू नहीं है, सिख है तो बौद्ध नहीं है, सब रो रहे हैं। ये रो रहे हैं अपने किए पे, क्योंकि जब किसी कौम का ईमाल ख़राब हो जाता है तो अल्लाह ताला कहता है मैं उनका बदला लेने के लिए, उन लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए उन्हीं लोगों में से लड़ाई शुरू करवाता हूँ और वो रास्ते पे आ जाते हैं। आ जाएगा ये रास्ते पे, अच्छा। लेकिन आएगा, टाइम लगेगा कुछ, जब हमारे गुनाह धुल जाएंगे। मतलब पूरी ज़िंदगी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक सियासी जंग करते रहे। वो सियासी जंग ये थी कि आप ये कहते थे कि जो जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में हुकूमत करती है वो तर्ज अमल हमको पसंद नहीं है, हमें कम से कम इससे अलग मुख्तलिफ चीज़। और ये लड़ाई मुफ्ती साहब भी ताउम्र लड़ते रहे, उनके ऊपर ताने भी कसे जाते थे कि जनाब वो कोर्ट तैयार करवा रहे हैं मुफ्ती साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ताने कसा करते थे। 87 के इंतखाबात भी आपको याद होंगे कि किस तरीके से पोलिंग एजेंटों को उठा उठा के कहाँ फेंका गया, 10 वोट जिसको मिले थे 10 वोट से उसको जीता हुआ डिक्लेयर किया गया। ये तारीख है, ये सब आपने देखा है। जी। आज डीडीसी के इंतखाबात में आपको क्या मजबूरी पड़ी कि पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के गले लगा लिया और आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अपना रहनुमा और रहबर मान लिया? देखिए ये मेरा मामला नहीं, ये वही एक बीमारी है, वो सबको एक बीमारी लग गई। फारूक साहब को भी वही है, पीडीपी को वही, लोग तो वही है ना, लीडर 2 हैं या लीडर 5 हैं या 10 हैं, लेकिन लोग तो वही हैं। अब सबकी मजबूरी ये हो गई कि इस जवाल से कैसे बचें, ठीक, इससे बाहर कैसे निकलें। ये लोग इकट्ठे हो गए। जब मजबूरी में लोग इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होके कोई रास्ता अपनाया तो उस रास्ते में सारे इकट्ठे हो गए। और ये इकट्ठे करने का ये सिला जाता है मोदी हुकूमत को। मोदी हुकूमत ने इनको इकट्ठा किया, ये इन मजबूरी ने इकट्ठा किया। आपसे पूछ रहा हूँ कि जाती तौर पर देखिए ना, जाती तौर पे 4 भाई होते हैं, क्योंकि आपने तो लड़ाई लड़ी है। नहीं, आपने तो तब लड़ाई लड़ी है जब महबूबा मुफ्ती जो है पढ़ा करती थी, स्कूल में थी, कॉलेज में थी। हम तो उस वक्त लड़ाई लड़ रहे जब 1975 की इमरजेंसी लगी। मेरी 5 साल की सर्विस थी। अजीज साहब अंडरग्राउंड हो गए तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में मैंने कमांड संभाली, डोडा में किसी और ने संभाली, इधर हम तो सेक्टर लाइन थे उस वक्त। ये उस वक्त हमने शुरू किया। शेख साहब आए तो टीचरों का इम्तहान ले लो, मतलब ये चीज़ें होती रहीं, इनके खिलाफ हम लड़ते रहे। आज वो चीज़ें नहीं रही, लड़ें किस पे?
जिस पे लड़ते थे, जिस दौलत पे लड़ते थे, जिस कुर्सी पे वो बैठ के ये ज्यादतियाँ कर पाते थे, अब ना कुर्सी है तो ना वो इक़्तिदार है। आज तो सारे बराबर हैं। तो जब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, तो अब जब उधर से मार पड़ने लगी तो इकट्ठा तो होना है, लेकिन ये बर्दाश्त करना है ना। मास्टर एक और चीज़ देखने में आ रही है कि पीडीपी को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में जाने के बाद जो शेयर मिलना चाहिए था, सियासी शेयर, वो मिलता नज़र नहीं आ रहा। यूँ लग रहा है कि अगर रजौरी पुंछ की ही को ही देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद अपनी पार्टी भी कर रही है, कहीं बीजेपी भी कर रही है, कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की मदद करती नज़र आ रही है। आप ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है कि भाई ठीक है, ये लोग हमारे साथ हैं, ठीक है, इनकी मर्जी, आ गए हमारे साथ, चलने दीजिए इनको हमारे साथ। मगर जो आपका कद था जम्मू कश्मीर की सियासत में, आपको नहीं लगता आपके कद को बौना कर दिया गया? नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लोग जिनको लीडर भाग गए, इनके सारे है ही कोई नहीं, वो ठीक है, कह रहे हैं लीडर भाग गए हैं, लीडर चले गए, लोग हमारे साथ हैं। जहां हमने किया इनके साथ अलायंस है, सीट शेयरिंग है, जहां हमें सीट मिली है वहां हम लड़ रहे हैं, जहां हमें नहीं मिली है हम दूसरे की कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कर रहे हैं सपोर्ट। क्या पार्टी कमज़ोर हो गई है? कौन से? हमारी पार्टी रजौरी पुंछ में। देखिए, रजौरी पुंछ में पार्टी कमज़ोर होने का आप इस इलेक्शन के बाद कहेंगे, अभी नहीं कह सकते हो। ठीक, इसलिए नहीं कह सकते हो। ताकतवर कौन सी पार्टी है मुझे बताइए? कांग्रेस ताकतवर आप समझते हो रजौरी पुंछ में? आपने लगभग नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्लेस कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आपने रजौरी पुंछ में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्लेस किया था, ये तो आप भी माने। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मजबूत नहीं है, हम भी मजबूत नहीं है, कांग्रेस भी मजबूत नहीं है। आप पार्टी जो आई थी बड़े अपनी पार्टी आई थी, वो अपने हाथ मल रही है। ये सर्वाइवल अपने के लिए सारे करते होंगे, कोई अंदर खाने कर रहा है, कोई बैरून कर रहा है। को मास्टर क्या जरूरत है इस वक्त? आप इस वक्त जानते हैं, ये तो आप भी मानते हैं कि क्राइसिस तो है पीडीपी के अंदर। क्या ज़रूरत है इस वक्त? क्या ऐसी इक़दामात हैं जो पीडीपी की जो आपकी सरपरस्त आला हैं महबूबा मुफ्ती, क्या उनको इक़दामात उठाने चाहिए जिससे कम से कम पार्टी का कैडर रिजुविनेट हो, जो आज डिमोरलाइज्ड है? वो कर रहे हैं। जुल्फ़िकार चौधरी निकल गए, देखिए, मैंने सुनिए, जुल्फ़िकार चौधरी के बाप जब जिंदा थे तब पीडीपी यहाँ बनी, और वो बड़े मजबूत आदमी थे। इसलिए मजबूत थे कि उनका एजेंडा था गुजर वर्सेस पहाड़ी, और सारे गुजर उनके साथ थे, तो पहाड़ी उनके खिलाफ थे। पहाड़ी दराल कंस्टिट्यूंसी में 70% गुजर है और 30% पहाड़ी हैं, अदर देन गुजर्स। तो वो बड़े मजबूत थे। उस वक्त हमने इसको पीडीपी को यहाँ बनाया, और जो मुफ्ती साहब को मुल्क के को पैगाम देना होता था, हम जलसा वहाँ करते थे, और आप भी शायद आया करते थे, आपको पता है। ये कोई नहीं, कोई बड़ा ताकतवर नहीं होता है। मंत्री बन के जो ताकतवर बनता है वो उस वक्त अगर होश से काम ले, अगर हवस से काम ना ले, तो फिर वो ताकतवर रहता है। लेकिन मुझे कोई ऐसा नेता लगा नहीं कि जो मंत्री बन के रोजा रख सके, वो रख नहीं पाए। इस वक्त क्या जरूरत है एक आदमी को? मैं इक़्तिदार में नहीं हूं। जिस कंस्टिट्यूंसी से जुल्फ़िकार चौधरी अपनी बीवी को नौकरी चढ़ा के इलेक्शन लड़ा रहे हैं, मैं भी उसी कंस्टिट्यूंसी में पढ़ता हूं। मैंने नहीं लड़ाया, क्योंकि मैंने कहा कौन सी लड़की दौड़ती रहेगी पहाड़ों पे? मेरे पास भी मेरी बेटियां हैं, बहू हैं, पढ़ी लिखी लड़की हैं, हमने नहीं लड़ाया। उनका ही भांजा हाजी सलामुद्दीन मेरे दोस्त थे, उनके भांजे की बीवी वहां लड़ रही है। तो ये उनका एक अपना सोच है। कोई ताकतवर जो आदमी होता वो इतना बौखलाहट नहीं जाता कि बीवी को नौकरी चढ़ा के, तो ये कितना एक इलेक्शन है, लेकिन 19 पंचायत हल्के हैं, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये करनी चाहिए, ये उनका हक है, इसमें मैं उनको ये नहीं कहता हूं क्यों करते हैं। लेकिन एक बात दूसरी सुन लीजिए आप, कहीं उनका साथ बीजेपी के साथ है, बिल्कुल, और कहीं उनका साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। तो हर आदमी ये समझता है मैं बच जाऊं। किसी को अफरा तफरी, आपातापी बढ़ी हुई है, और आपातापी हमारे इमाल की है। लोग मोदी को कोसते हैं, मैं अपने आप को कोसता हूं कि ये हमने कसूर किया तो अल्लाह ने मोदी को लाठी दी।
वरना मोदी जैसा आदमी इतने बड़े सेकुलर मुल्क का, इतने बड़े ऋषियों मुनियों के मुल्क का एक आदमी वजीर आज़म बन जाता। जिसकी ये हैसियत है वो लोगों को गालियां देते हैं, जिनकी ये हालत है हमें कह रहे हैं ये गुपकार गैंग है। तो ये लोग जो हैं ये हमारे सर पे इसलिए चढ़े, हम कसूरवार हैं। हमने अल्लाह को बोल दिया, हमने इंसाफ करना छोड़ दिया, हमने हिंदू मुसलमान को बांटा, हमने बर्बादी की और वो बर्बादी हमारे खाते में पड़ गई है। लेकिन आज आपको मास्टर साहब अफसोस नहीं होता कि जुल्फिकार चौधरी पार्टी छोड़ गया? अन्य कई लोग, मुझे क्या अफसोस है यार, लोग आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। जब न्याज पकी हो, सुनो ना मेरे पीर परस्तों में जब न्याज पकी हो बेकारी आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, क्या हो जाता है इससे? आप देख लेंगे ये जुल्फकार हारेगा, आप देख लेंगे यहाँ कोई पार्टी का आदमी होगा हारेगा और नए लोग उभर के आएंगे। अच्छा, आपका अपना तज्जिया क्या है कि इन इंतखाबात में, डीडीसी के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, 4 पार्टियां जो बिल्कुल साफ तौर पे सामने नजर आ रही। मास्टर साहब, एक लंबा चौड़ा सियासी आपका तजुर्बा है, क्या कहते हैं तजुर्बा? इंडिपेंडेंट कहीं बाजी तो नहीं ले जाएंगे? इंडिपेंडेंट भी जो होंगे वो आपके ही आदमी होंगे। यहाँ के अगर रजौरी के 4 इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं वो आदमी हमारे होंगे। जो अच्छा आदमी होगा वो अपने स्टैंड पे खड़ा रहेगा, जो चोरी चोरी बीजेपी का होगा वो उनके खेमे में चला जाएगा। शक्ल निकलेगी बाद में, लेकिन लोग बड़े अवेयर हैं इस वक्त। अब कई जगहों पर बीजेपी कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही, किया ही नहीं। वहां लोगों को आज़ाद खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं आज़ाद हूँ, जैसे कि मंजाकोट है। मुझे लगता है रजौरी में भी ऐसा होगा, मुझे लगता है वहाँ थनवे मंडी में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन लोग बड़े अवेयर हैं, अभी लाठियाँ नहीं पड़ी हैं। जैसे वो पहलगाम में लीदर में पड़ी है ना, वैसी लाठियाँ नहीं पड़ी हैं, लेकिन देख लिया लोगों ने हालात हमारे भी यही होने वाले हैं। अच्छा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि रजौरी पुंछ में कोई बीजेपी को इस किस्म के लोगों को जिता के लोग भेजेंगे। अगर कोई जीत के आएगा तो वो सेकुलर आदमी जीत के आएगा जिसकी नीयत ठीक होगी, और अल्लाह फैसला अल्लाह का होता है। मैं ये मान के चलता हूँ। मुझे 2 बार मरकजी गवर्नमेंट ने हराया, शायद अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, हो सकता मैं भी चोरियां करता जो बाकी वालों की तरह, मैंने नहीं की हैं। अरे मास्टर, बिल्कुल आखिर में आपसे एक सवाल, पार्टी में आपको बड़े टाइम के बाद आपके पार्टी हेडक्वार्टर पर मैंने तकरीर करते हुए देखा जी, ये जो वापसी हुई है, क्या इसमें पार्टी की लीडरशिप को ये एहसास हुआ है कि बुरे वक्तों में जो लोग आपके साथ खड़े रहें, अच्छे वक्त में भी उन्हें अगली सफ़ों में रखा जाना चाहिए? ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए। मुझे क्या बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मास्टर तसद्दुक़ हुसैन। मैंने आपको पहले ही कहा कि पीडीपी के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, और पीडीपी इस वक्त जिन परेशानियों से 2-4 है, उन परेशानियों के बीच में मास्टर तसद्दुक़ हुसैन दोबारा पार्टी के हेडक्वार्टर जम्मू पर गरजे बरसे और उन्होंने बात की पीडीपी को मजबूत करने की। उस वक्त में, उस दौर में जब पार्टी के वो बड़े सारे लीडर जो पार्टी में आए थे, ओहदों पर रहे, मिनिस्टर बने, पार्टी छोड़कर इस वक्त अपनी पार्टी, उसकी पार्टी, इसकी पार्टी में चले गए हैं।